वेलकम बैक टू सबक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मेकिंग एन इफेक्टिव लेसन प्लान, सबक लर्निंग स्टेशंस। यानी कि हम देखेंगे कि एक अच्छा लेसन प्लान जो है, जब हम सबक लर्निंग स्टेशन वाला मॉडल जो है वो फॉलो करते हैं, अगर हम इस मॉडल को अपनी क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम एक अच्छा लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। इसके लिए अगर हम रिकॉल करें तो हम क्या अपने क्लासरूम में हम क्या चीज़ इंप्लीमेंट करने का हम इरादा रखते हैं। हम ब्लेंडेड लर्निंग को तो लेकर आएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम क्लास में जो आम तौर पे नॉर्मल जो टीचिंग कर रहे हैं वो चॉक एंड टॉक मेथड से कर रहे हैं। यानी कि हम जो है वो जिस तरह नॉर्मली क्लास में आप पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड का या वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके, तो उस तरह से आप पढ़ाएंगे। और कुछ जो है वो लेक्चर्स ऐसे होंगे जो जिनके लिए आप जो है वो सबक के वीडियो लेक्चर्स दिखाएंगे ऑन रोटेशन। यानी कि आप मल्टीमीडिया रूम का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि यहाँ हम पिक्चर में भी देख रहे हैं, और यहाँ पर जाके आप सबक की वीडियोस प्ले करके उनके थ्रू पढ़ाएंगे। तो सबक के जो वीडियोस जहाँ पे आप प्ले करेंगे, क्योंकि क्लासरूम में टीवी नहीं है, तो जहाँ पर जाके आप कुछ टॉपिक्स पे, सर्टेन टॉपिक्स पे, यानी कि ऑन रोटेशन आप एक तरह से कह लें, आप जो है वो सबक की वीडियोस दिखाया करेंगे। तो वो जो है वो मल्टीमीडिया रूम्स या स्टडी लैब्स कहलाएंगी लर्निंग स्टेशंस। इसीलिए इसका नाम सबक लर्निंग स्टेशन मॉडल था। और ऐसे टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो आपको या तो लगता होगा कि कोई बच्चों को मुश्किल लगते होंगे, या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, या ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हो सकता है आपको पढ़ाते हुए थोड़ी सी दिक्कत पेश आती हो, आपकी ग्रिप इतनी ना हो उस टॉपिक पे। तो ये हो सकता है, अंडरस्टैंडेबल बात है। टीचर्स की यूजुअली जो है वो किसी एक सब्जेक्ट पे या एक सब्जेक्ट के अंदर किसी एक ब्रांच ऑफ साइंस पे ज़्यादा ग्रिप होती है समटाइम्स। तो वो उसमें उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। समटाइम्स कोई उनके लिए चैलेंजिंग होता है, कोई टॉपिक्स जो नेचुरल चीज़ है, हर टीचर के लिए होता ही है कि कोई टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं। तो उसके लिए भी आप पढ़ा सकते हैं। आप जो है वो लर्निंग स्टेशंस का या सबक के लिए मल्टीमीडिया रूम्स या स्टडी लैब का आप जो है वो ऑप्शन रखेंगे। फिर कुछ के लिए तो वैसे ही मल्टीमीडिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि बड़ी डायग्राम्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो बड़ी डायग्राम से और डिफरेंट कलरफुल तरीके से जो है वो समझाया जाएगा। तो ये है कि आप मुख्तलिफ अपने जो है वो रीजंस की वजह से, अपने मुख्तलिफ मकासद की वजह से आप सबक की वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं या मल्टीमीडिया रूम्स को चूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। और हमने कहा था कि लेक्चर की प्रेपरेशन तो आप सबक के थ्रू करेंगे ही। चलें इसकी जरा जब हम देखते हैं कि लेसन प्लानिंग आप कैसे करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी तो एक पूरा प्लान होना जरूरी है ना, कि किस दिन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ाएंगे चॉक एंड टॉक मेथड से, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप जो है वो मल्टीमीडिया रूम्स का जिसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ये ना हो ना कि हम कोई रैंडम डे चूज कर रहे हो कि इस दिन, हाँ इस दिन चलो आज जो है वो मल्टीमीडिया, आज जो है वो प्रोजेक्टर वाला या टीवी का जो रूम है मल्टीमीडिया रूम, उसको उसमें जाके या स्टडी लैब में जाके हम बच्चों को ये टॉपिक पढ़ा दें। अगर ऐसा होगा तो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि किसी और क्लास के साथ भी ये क्लैश हो सकता है कि उनकी भी उसी दिन क्लास थी, ओवरलैपिंग टाइम हो सकते हैं। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए लेसन प्लान तो ज़रूरी है। और लेसन प्लान को अगर हम रिकॉल करें तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम तीन तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं। नंबर वन, व्हाट स्टूडेंट्स विल लर्न। नंबर टू, हाउ अ लेसन विल बी टॉट। और नंबर थ्री, हाउ स्टूडेंट प्रोग्रेस विल बी असेस्ड। यानी पहली ये कि बच्चे पढ़े सीखेंगे कैसे, जो कि हमारा टॉपिक होगा उस दिन का या लेसन होगा, और पढ़ाया कैसे जाएगा, जो कि हमारा लेक्चर होगा, जो या तो सबक के लेक्चर्स के थ्रू होगा या आप खुद से उसको जो है वो लेक्चर क्लास में डिलीवर करेंगे। और बच्चों की जो प्रोग्रेस है कि बच्चे सीख भी रहे हैं कि नहीं, उसको असेस किस तरह करेंगे, तो वो हम टेस्ट के थ्रू करते हैं, यानी उनकी टेस्टिंग होगी। और इन सब चीज़ों की से जब हम एक को टेबलॉइड फॉर्म में लेकर आएँ, यानी कि एक टेबल की फॉर्म में लेकर आएँ, और साथ में अगर हम चाहें तो डेट भी मेंशन कर दें। अगर हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहें तो बेशक डेट को हटा भी सकते हैं। तो ये जब एक टेबल सा बन जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास लेसन प्लान। चलिए एक सैम्पल या एक खाका सा तैयार करते हैं कि जब हम लर्निंग स्टेशन सबक लर्निंग स्टेशन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो हम किस तरह से एक लेसन प्लान बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि लेसन प्लान के साथ आप यहाँ पर अपने क्लास भी लिखें और अपना सब्जेक्ट भी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं फिज़िक्स की एक टीचर हूँ और मैं ग्रेड 9 को पढ़ाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। ये हम सैंपल बना रहे हैं और ये सैंपल हम
कुछ दिन का बनाएंगे। एक तरह से मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप ये सैंपल बना सकते हैं। बाकी ये है कि आपने अपने ग्रेड और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और जैसे आप समझते हैं कि आपने क्लास को लेके चलना है, क्योंकि जो टीचिंग एक्सपर्ट है इधर, जो टीचिंग बच्चों की लर्निंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो तो आप है ना। तो आपने देखना है कि आपने किस तरह से अलाइन करना है। लेकिन ये एक टेम्पलेट सा हम आज सीख लेते हैं। अच्छा, हमने लेसन प्लान के बारे में जब देखा था तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि लेसन प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि जो टॉपिक है, जिनको हमने कहा था कि क्या होते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसके लिए मैं LO लिख रही हूँ, ये जो है वो बड़े क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए और ऐसे हो जो आप खुद जो आराम से अचीव किए जा सके। तो इसको हमने कहा था व्हाट टू टीच, इसका एक कॉलम है। फिर सबक की वीडियोस जिनके थ्रू हम पढ़ाएंगे, हाउ टू टीच, चाहे आप खुद पढ़ाएं, ठीक है, या फिर आप जो है वो मल्टीमीडिया रूम्स का इस्तेमाल करें। मैं MR लिख रही हूँ, एम रूम्स, मल्टीमीडिया रूम्स का इस्तेमाल करें। तो दोनों सूरतों में सबक की वीडियोस को तो हमने गाइडेंस के तौर पे रखना ही है, क्योंकि हम ब्लेंडेड लर्निंग को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और तीसरा चीज के बच्चों को एट द एंड ऑफ द डे, या इवन एट द एंड ऑफ द सॉरी एट द एंड ऑफ द पीरियड, या इवन एट द एंड ऑफ द टॉपिक, हमने बच्चों को असेस तो करना है ना, या टेस्ट तो करना है कि बच्चों की लर्निंग क्या रही है। तो इसका भी कॉलम है। अच्छा, हम सपोज कर लेते हैं हम यूनिट 3 पढ़ाना स्टार्ट करें और अब हम जो है वो सबक ब्लेंडेड लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेसन प्लान भी बना रहे हैं। तो यूनिट 3 डायनेमिक्स में पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, तो यहाँ से मैं अपना लेसन प्लान ज़रा कर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक से मैं देखती हूँ कि मैं, क्योंकि यूजुअली क्लास में खुद से लेक्चर डिलीवर करूंगी, सिर्फ कुछ पॉइंट पार्ट्स होंगे ना जिसके लिए मैं सबक की वीडियोस का सहारा लूंगी। यानी कि सबक की वीडियोस जो मैंने प्ले करनी है वो सिर्फ कुछ क्लासेस के लिए करनी है, बाकी में मैं खुद पढ़ाऊंगी। तो वो जो किस दिन मैंने क्या पढ़ाना है उसको तो मैंने बुक के थ्रू अगर मैं चलना चाहूँ तो किस तरह चलूंगी, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने फोर्स और जो है वो किसके बारे में, मोमेंटम के बारे में मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी। तो क्या करूंगी मैं, यहाँ पर टॉपिक्स में इधर लेसन प्लान में आऊंगी तो यहाँ मेंशन कर दूंगी। अच्छा, एक तो इस चीज पे हम आते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी अंडरस्टैंड फोर्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब देखिए, मैंने सिर्फ यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि बस ये फोर्स के बारे में पढ़ाना है। फोर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को के अंदर हम मेनली इनको डिवाइड करते हैं। तो मैं सिर्फ फोर्स नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि मैं उनको इस काबिल बनाऊंगी कि वो डिफरेंशिएट कर सकें कि किस तरह की फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, पुश एंड पुल जो इस तरह होती है ना, या फिर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मुख्तलिफ तरह की फोर्सेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। और दूसरा टॉपिक जो यहाँ पर था वो था डिफाइन एंड कैलकुलेट मोमेंटम एंड इट्स यूनिट्स। अब मैंने सिर्फ ये नहीं लिख दिया मोमेंटम, मैंने यहाँ पर लिखा कि बच्चे इस काबिल हों कि मोमेंटम को प्रॉपरली डिफाइन कर सकें, उनको एग्जैक्टली पता हो कि मोमेंटम क्या है, और मोमेंटम को कैलकुलेट भी कर सकें और उसके यूनिट्स भी निकाल सकें, उसके जो फॉर्मूला है या उसके एक्सप्रेशन होता है ना उसके थ्रू उसके यूनिट्स भी निकाल सकें। ये कंप्लीट मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, फोर्स और उसकी टाइप्स के बारे में, और उसके बाद मोमेंटम, उसकी कैलकुलेशन और यूनिट्स। अब ये चीज़ें मैंने अपने एक क्लास में पढ़ानी है। तो मैंने क्या किया कि इनको बड़े क्लियर और अचीवेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, तो सिर्फ टॉपिक नहीं लिखा। उससे हुआ क्या कि उससे मुझे बहुत क्लियर होगा कि हाँ, मैंने सिर्फ फोर्स के बारे में नहीं, अब मुझे ये ना पता हो कि मैंने फोर्स के बारे में क्या क्या पढ़ाना है, मुझे ये पता होगा कि मैंने इसकी ये दोनों टाइप्स भी पढ़ानी है। मैं बुक का सिर्फ सहारा नहीं लूंगी, बल्कि मैं बेहतर तरीके से उनको पढ़ा सकूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ बुक तक अपने आप को महदूद नहीं कर रही, बल्कि उनको हर वो इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जो एक ग्रेड 9 के बच्चे के लिए ज़रूरी है। और फिर मोमेंटम पढ़ाते हुए भी मैं उनको हर तरीके से, एक बेहतर तरीके से उनको मोमेंटम को का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको कैलकुलेट करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसके यूनिट्स को फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। अच्छा, एक चीज यहाँ स्किप हुई है, मैं जरा इसको भी यहाँ क्लियर करती चलूँ कि टोटल क्लास टाइम यहाँ पर 40 मिनट्स लिखा हुआ है ना। तो हमने इस चीज को लाजमी जहन में रखना है। हमने कहा ही था कि लेसन प्लान हमेशा रियलिस्टिक होके बनाना है, कि हम कितनी एक 40 मिनट की क्लास में फिर अटेंडेंस भी होगी, 5 से 10 मिनट तो अटेंडेंस में लगेंगे। तो उसके बाद जो बाकी जो टाइम बचेगा उसमें मैं कितना पढ़ा सकती हूँ।
अब देखिए अगर मैं यहाँ फोर्स के साथ जो है मोमेंटम ऐड किया है, फिर मैं जी कहूँ कि मैं इसमें जो है वो न्यूटन के लॉज भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, तो फिर ये तो ज्यादती भी है बच्चों के साथ और आपके खुद के लिए भी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो हमने जो है वो रियलिस्टिक होके टॉपिक्स ऐड करने। फोर्स एंड मोमेंटम मैं पढ़ा सकती हूँ, हाँ मैं इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ, तो ये यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए। अब चूंकि सबक की वीडियोस के थ्रू मैंने जो है वो लेसन की प्रेपरेशन, जो लेक्चर की प्रेपरेशन है, मैं PREP लिख रहा हूँ प्रेपरेशन के लिए, लेक्चर की प्रेपरेशन भी मैंने सबक की वीडियो से करनी है, क्योंकि उसी अंदाज में वो एक अच्छा अंदाज है, सारी रिसर्च हुई हुई है, क्यों ना मैं उनको इस्तेमाल करते हुए उनको देखते हुए अपना लेक्चर प्रिपेयर करूँ। तो उसके थ्रू मैंने प्रेपरेशन कर ली अपनी, ठीक है। और अ, हाँ, पढ़ाऊंगी किसी दिन, मैं खुद पढ़ाऊंगी और किसी दिन मल्टीमीडिया रूम्स का इस्तेमाल करूंगी। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं चली जाऊंगी सबक की वेबसाइट पे। यहाँ से मेरा पंजाब बोर्ड है, मैंने पंजाब बोर्ड सेलेक्ट किया, क्लास 9 है, इसकी फिजिक्स है, ये मैं आ गई फिजिक्स पे। फिजिक्स का चैप्टर 3 है डायनेमिक्स, मैं डायनेमिक्स पे आ गई। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू फोर्स से पढ़ाना शुरू किया है, यहाँ से फोर्स पढ़ाया है, फिर मोमेंटम पढ़ाया है, और फिर इसके बाद इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी है। तो चले, मैं मुझे पता हो कि मैंने ये 2 वीडियोस और ये तीसरी जो प्रॉब्लम है मैं इसको खुद से देख लूंगी और बच्चों से क्लास में करवा सकती हूँ। तो चले मैं क्यों ना प्रिपरेशन के लिए ये तीनों वीडियोस यहाँ पर लिख लूँ। तो मैंने लिख ली इंट्रोडक्शन टू फोर्स, इंट्रोडक्शन टू मोमेंटम एंड थर्ड प्रॉब्लम ऑन इंट्रोडक्शन टू मोमेंटम। एग्जैक्ट जो टाइटल्स थे ना वहाँ पे, मैंने वही टाइटल्स, ये देखें जो यहाँ पर टाइटल्स हैं, मैंने एग्जैक्ट वही टाइटल्स यहाँ वहाँ पर दे दिए। ये वाला इंट्रोडक्शन टू मोमेंटम, फिर प्रॉब्लम और इंट्रोडक्शन टू मोमेंटम, ये 3 लेके चलनी है, मैंने ये तीनों मेंशन कर दी, ताकि अगर मैं इंटरनेट पे वेबसाइट पे डायरेक्ट जाऊंगी, अगर ग्रेड 9 की फिजिक्स की पंजाब बोर्ड की बुक पे, तब तो मुझे सीक्वेंस में मिल जाएंगे चैप्टर 3 के अंदर, यूनिट 3 के अंदर। और अगर मैं वैसे सर्च करना चाहूँ तब भी मैं एग्जैक्ट अगर टाइटल से सर्च करूंगी तो मुझे इंटरनेट पे, गूगल पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, कहीं पे भी सबक की वीडियो मिल जाएगी। इवन स्टूडेंट्स भी इस तरह बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे जो है वो लेसन जो है उसका क्या क्लोजर की जब बात आती है, तो ये तीनों टॉपिक्स बच्चों ने अंडरस्टैंड किए भी हैं कि नहीं किए, इसके लिए इन क्लास प्रैक्टिस टेस्ट होगा, जिसमें 2 सूरतें आ जाएंगी। नंबर 1 ये कि या तो आपकी क्लास में टीवी या प्रोजेक्टर है, तो आप क्या करेंगे कि आप क्लासरूम में प्रैक्टिस टेस्ट जो मौजूद हैं वो रन कर देंगे। ये जो वीडियोस हैं यहाँ पर सबक की वेबसाइट पे, अगर आप इनमें से जो मेन टॉपिक्स में है ना, ये जिस तरह इंट्रोडक्शन टू फोर्स, ये प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से इंट्रोडक्शन टू मोमेंटम, इसकी भी वीडियो देखें तो ये प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद है, जिसपे एक या एक से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs की फॉर्म में मिल जाएंगे। आप वो क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, टीवी की फैसिलिटी है तो क्लास में वो लेक्चर्स वो प्रैक्टिस टेस्ट रन करें। अगर टीवी की फैसिलिटी नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को क्या करें, अपने पास इसी के अंदर नोट कर लें और साथ में इनके आंसर्स भी नोट कर लें। हाँ, अलबत्ता क्लासरूम में बच्चों से या तो ब्लैक बोर्ड पे, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं ना खुद से, तो आप बच्चों से ब्लैक बोर्ड पे बुलवा के पूछ सकते हैं। और अगर जहाँ पे टीवी की फैसिलिटी है तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी नोटबुक पे सॉल्व करें, या फिर आप उनको बुला के पूछ सकते हैं, बोर्ड पे सॉल्व करवा सकते हैं, या इवन आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो उनको होमवर्क के तौर पर भी इसको दे दें, HW होमवर्क के लिए। अच्छा, इसी तरह से आप जो है वो सारी की सारी अपनी वीडियोस जो है वो ऐड कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपने जो है वो इधर सारे के सारे टॉपिक्स अपने बुक के अकॉर्डिंग या जिस तरह से आपने पढ़ाने हैं। इसके बाद आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है, फिर सेकंड लॉ पढ़ाना है, इनके क्लियर आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए। जैसा फर्स्ट वन है स्टेट एंड अप्लाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसकी वीडियो आपने सबक की जो वीडियोस थी उनमें से सीक्वेंस में वो ऐड कर दी। इसका इन क्लास प्रैक्टिस टेस्ट आ गया। इसी तरह से ना आपने सीक्वेंस में नेक्स्ट स्टेट एंड अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, और इसकी वीडियोस सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसमें एक प्रॉब्लम सेट भी है, ये आपने ऐड कर लिया। फिर इसी दिन आप इन क्लास प्रैक्टिस टेस्ट करवाएंगे, वो भी आपने ऐड कर लिया, और उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी यही रहेगी। फिर तीसरे दिन भी आपने, अब ये 5 दिन का आपने जो है, सॉरी यहाँ 4 दिन है, 4 दिन का ये आपने बना लिया, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट,
स्टेट एंड अप्लाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जिस तरह से बुक में सीक्वेंस अगर आप वैसे ही पढ़ा रहे हैं, आपने वैसे ही अपने टॉपिक्स को अलाइन कर लिया। और इसकी भी आपने वीडियोस, आपने सबक की आपने वेबसाइट पे जाके पंजाब की फिजिक्स की ग्रेड 9 की जो लिस्ट है उसके अंदर से एग्जैक्ट उन्हीं के टॉपिक्स को यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया और साथ में इन क्लास प्रैक्टिस आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे आपने डिसाइड किया कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, क्यों ना मैं ये टॉपिक जो है वो मल्टीमीडिया रूम में जाके समझा दूं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? आपने जब अपना लेसन प्लान बनाया तो आप क्या करेंगे, इसके आगे इसकी जो वीडियोस हैं उनके आगे टाइम मेंशन कर देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे ये टाइम कौन सा है। तो अगर मैं अपनी वीडियोस पे वापस आऊं जो यहाँ पर आपने लेक्चर प्रेपरेशन के लिए ऐड की हैं, क्योंकि ये वीडियोस आपने मल्टीमीडिया रूम में दिखानी है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि 40 मिनट की अगर क्लास है ना और उसमें से 5-10 मिनट निकल गए हैं तो कितने मिनट मेरे पास पीछे बचे हैं कि मैंने वीडियोस भी दिखानी है और साथ में प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाना है क्लास में। तो उसके मुताबिक आप क्या करेंगे कि आप जो है वो उस चीज़ को जहन में रखने के लिए और रियलिस्टिक रहने के लिए आप यहाँ पर जो वीडियोस उस दिन दिखानी है उनके टाइम नोट कर लेंगे। कहाँ से नोट करेंगे? जिस तरह ये वीडियो है इंट्रोडक्शन टू फोर्स की वीडियो आ गई ना, इसको ज़रा प्ले के अगर मैं ऑप्शन पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 13 मिनट 6 सेकेंड्स। फिर इंट्रोडक्शन टू मोमेंटम की वीडियो पे जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास लिखा आ गया 5 मिनट्स। तो मैंने यही चीज़ें यहाँ पर सॉरी, ये तो मैंने आपको गलत ज़रा दिखा दी है। हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की दरअसल बात कर रहे थे। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो है वो हम आ गए, यहाँ पर हम आ गए वेबसाइट पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो पे। इधर ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो है, इसके टाइमिंग है 15 मिनट्स 2 सेकेंड्स। मैंने नोट कर लिया। इसी तरह से प्रॉब्लम वीडियो भी दिखानी है साथ के साथ ही, इसमें है 8 मिनट्स 26 सेकेंड्स। तो इसको भी मैंने नोट कर लिया और मैंने अपने लेसन प्लान में लिख लिया, क्योंकि इस दिन मैंने मल्टीमीडिया रूम का इस्तेमाल करना है। तो हमने क्या यहाँ पे देखा कि आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको पता होगा किस किस दिन एग्जैक्टली किस किस दिन मुझे जो है वो मल्टीमीडिया रूम का इस्तेमाल करना होगा। सबक की वीडियोस मुझे बाकायदा रन प्ले करनी होंगी। मैंने विद द हेल्प ऑफ सबक की वीडियोस बच्चों को पढ़ाना है, वीडियोस दिखानी है। तो उस दिन सबक की वीडियोस ऑन रोटेशन होंगी। तो उस दिन की जो आपकी मैपिंग है आप क्या करें, उसको हाईलाइट कर लें। जिस तरह मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया ना, आप अपने लेसन प्लान के अंदर उस एक पूरी रो को, उस दिन को हाईलाइट कर दें ताकि आपको खुद पता हो कि हाँ इस दिन जो है वो मैंने पढ़ाना है। आपको पहले से अंदाज़ा हो और आप उस दिन के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड हों और आपने जो मल्टीमीडिया रूम है, स्टडी लैब है, वो ऑलरेडी उस दिन के लिए बुक की भी हो ताकि आपका लेक्चर या आपके प्लान में जो है, जो आप पूरा आपका लेसन प्लान है उसमें जो है वो हर्ज ना आए या उसमें थोड़ी सी कोई खलल ना आए। तो आज हमने देखा कि एक सैम्पल लेसन प्लान या लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है अगर आप सबक का लर्निंग स्टेशन मॉडल जो है वो लेके चल रहे हैं।